हमारे समाज में एक कहावत बहुत अधिक प्रचलित है। चिंता चिता के समान होती है। बहुत अधिक चिंता करते हैं, उन्हें चिता तक पहुंचने में समय नहीं लगता है। बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि चिंता से शारीरिक और मानसिक दोनों ही अवस्थाओं पर बहुत प्रभाव पड़ दिखता है। इस बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बेकार की चिंताएं करते हैं। वे बुरी बुरी घटनाओं की कल्पनाएं करके स्वयं को परेशान करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में नई नई परेशानियां होने लगती हैं। एक सीमा चिंता करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह जीवन में सही रास्ते पर चलने में सहायता करती है। प्रतिबंधित होकर चिंता कर रहे हैं तो यह भविष्य के लिए सुखद होगी, लेकिन यदि बिना किसी नियंत्रण के बेकार की बातों पर चिंता कर रहे हैं तो उससे आपका समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होगी। साथ ही आप अपने हाथ में आया हुआ अवसर भी गंवा देंगे। इसलिए बेकार की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। अपनी सोच के पैटर्न पर हमेशा एक नजर रखनी चाहिए। जब कभी लगे कि आपकी सोच गलत दिशा में जा रही है तो वहीं पर रुक जाना चाहिए और तुरंत ही इसके उपाय खोजने चाहिए। आइए बौद्ध सन्यासी और युवक की यह कहानी सुनते हैं, जिसमें एक बहुत अधिक चिंता करने वाले युवक को बौद्ध सन्यासी ने सही राह दिखाई। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वे लाइकन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, नगर में एक युवक रहता था। सामान्य तौर पर उस युवक के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। उसके पास घर था, पत्नी और बच्चे भी थे। वह सेठ के यहाँ मुनीम की अच्छी नौकरी भी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक बहुत बुरी आदत थी, और वह आदत थी बात बात में चिंता करने की। वह प्रतिदिन घंटों सच में बिताया करता था। उसकी सोच कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी, क्या होगा अगर सेठ मुझे नौकरी से निकाल दें? मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मेरी गरीबी देखकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर चली जाएगी। बच्चे भी मेरे पास आना पसंद नहीं करेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नगर में कोई मेरा सम्मान भी नहीं करेगा। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और कोई मेरी सेवा नहीं करेगा। इस प्रकार वह प्रतिदिन इसी तरह की बातें सोचता रहता था। एक दिन सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने हिसाब में बहुत बड़ी गड्ढबद्धी कर दी है। मुझे तुम पर इतना क्रोध आ रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। ये बात सुनते ही उस युवक को बहुत बड़ा झटका लगा। मन ही मन उसने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बात सोच रहा था और अचानक से घटना मेरे साथ घटित होने लगी। रुआं से और दुखी चेहरे के साथ उसने सेठ की तरफ देखा और कहा कि सेठ जी मैं। तभी सेठ ने बीच में उसकी बात को काटते कहा कि लेकिन मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, क्योंकि तुम एक सच्चे और ईमानदार मुनीम हो। तुमने इतनी भारी गलती कर दी, अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है। मुझे बताओ कि जब तुम हिसाब कर रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहां पर था? सेठ के मुख से इतनी बातें सुनकर उस युवक ने हिम्मत करते हुए बताया कि सेठ जी, मैं बहुत अधिक सोच विचार करने में लगा रहता हूं, अलग अलग तरह की कल्पनाएं करता हूं। तब सेठ ने पूछा कि किस प्रकार की कल्पनाएं करते हो? युवक बोला, मैं सोचता हूं कि क्या होगा अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा, मेरा परिवार भी मुझे छोड़ कर चला जाएगा। तब सेठ ने कहा कि यह तुमने अपने मन में किस प्रकार की सोच विकसित कर ली है। यदि तुम इसी प्रकार से दिन रात सोचते रहोगे तो निश्चित ही भारी गलती करोगे, और जिस क्षण की तुम कल्पना कर रहे हो वह तुम्हारे साथ होते हुए देर नहीं लगेंगी। उस युवक ने कहा कि सेठ जी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं एक बौद्ध सन्यासी को जानता हूं। यदि तुम उनके पास जाओ तो अवश्य ही तुम्हें समस्याओं के हल मिल जाएंगे। मैं तुम्हें उनका पता बता देता हूं। इतना सुनते हो? वह युवक घबरा गया और बोला, यदि मुझे बौद्ध सन्यासी का पता खो गया और मैं गलत जगह पहुंच गया तब क्या होगा? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अगली सुबह सेठ और रहे युवक बौद्ध सन्यासी के आश्रम की ओर निकल पड़े। दोनों थोड़े ही समय में बौद्ध सन्यासी के पास पहुंच चुके थे। युवक ने बौद्ध सन्यासी से भेंट की
और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताईं। उन्हें बताया कि किस प्रकार वह छोटी छोटी बातों को लेकर बड्ढी बड्ढी चिंता ये करता रहता है। बौद्ध सन्यासी समझ चुके थे कि इस युवक की क्या समस्या है और इसे कैसे सुलझाना है। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यदि तुम्हें अपनी समस्याओं के समाधान चाहिए, तुम अपनी चिंता करने की आदत से मुक्ति पाना चाहते हो, तो तुम मुझसे कल शाम को आकर यहीं मिलना। युवक ने बौद्ध सन्यासी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अगले दिन वह युवक जब शाम को पहुंचा, तब उसने देखा कि बौद्ध सन्यासी बड्ढी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने फलों की एक टोकरी रखी हुई है और वह बार बार उसे फल की ओर देख रहे हैं और कुछ विचार कर रहे हैं। युवक बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और उनसे प्रश्न पूछने लगा। युवक ने पूछा कि आप बार बार फलों की टोकरी की ओर क्यों देख रहे हैं? बौद्ध सन्यासी ने कहा कि मैं इन फलों को लेकर काफी सोच विचार कर रहा हूं। जरा सोचो क्या होगा अगर इन फलों को बंदर मुझसे छीन कर ले जाए, या फिर आश्रम का ही कोई व्यक्ति इन फलों को मुझे से चुरा ले जाए। युवक ने हंसते हुए कहा कि यदि आपको इतनी चिंता है तो आप इन फलों को खा क्यों नहीं लेते? बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यदि मैं यह सारे फल खा लूं तो हो सकता है कि मेरे पेट में दर्द हो जाए, मैं बीमार पड़ DDH जाऊं। इस वक्त में हंसते हुए कहा कि आप उन बातों पर विचार कर रहे हैं जो अभी तक हुई नहीं है। यदि कोई यह फल आपसे छीन कर या चुरा कर ले जाए तो भी इस संसार में फलों की कमी नहीं है। आपको दूसरे फल अवश्य मिल जाएंगे। फल तो ताकत देने का काम करते हैं। फलों से कोई बीमार नहीं पड़ जाता। यदि आप बीमार भी पड़ गए तो थोड़े दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। यदि इन फलों को खाकर आपकी मृत्यु लिखी है तो मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि इस धरती पर आया प्रत्येक मनुष्य एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। तब उसे बौद्ध सन्यासी ने युवक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि जिन समस्याओं का समाधान ढूंढने तुम मुझ तक आए थे, आज उसका समाधान तुमने मुझे स्वयं ही बता दिया। अब इस वक्त को यह महसूस हो चुका था कि अभी तक उसने जो भी बातें बौद्ध सन्यासी को बताई है वही बात है, उसके अपने जीवन पर भी लागू होती है। उसे युवक ने कहा कि हाँ, सचमुच ये तो चमत्कार हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन कई विचार आते हैं। विचार तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के होते हैं, लेकिन मेरा मन नकारात्मक बातों की और अधिक झुकता है, क्योंकि सकारात्मक विचारों को समाधान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नकारात्मक विचारों को अवश्य कोई ना कोई समाधान चाहिए होता है। दिमाग की आदत है कि वह शांत नहीं बैठना चाहती, वह निरंतर खोज करते रहना चाहती है, और इसी कारण नकारात्मक बातों के बारे में हमारा दिमाग अधिक सोचता है। यदि तुम अपनी सोच के प्रतिरूप पर विचार करो तो पाओगे कि तुम्हारा दिमाग ज्यादातर इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि क्या मैंने ये काम ठीक से किया, क्या मैं इसे और सही से कर सकता था, इसके परिणाम क्या होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दिन रात इन्हीं सब प्रश्नों के हल खोजते खोजते हमारे दिमाग को ये आदत लग जाती है कि हम जरूरत से ज्यादा सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जब कभी हम दिमाग से एक ही काम को बार बार करवाते हैं तो ये उसे अपनी आदत बना लेता है और बाद में यह अनियंत्रित हो जाता है। एक बार अधिक सोचने की आदत बना लेने के बाद हम चाहकर भी उसे पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके माता पिता, उसके शिक्षक इत्यादि उसे चिंता करने का तरीका बता देते हैं। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें डाली जाती है और सिखाया जाता है कि वह चिंता किस प्रकार करे। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड्ढा हो जाता है और उसका दिमाग चिंता करना सीख जाता है, तब ऐसे में उसका दिमाग अनियंत्रित रूप से बचपन में सिखाई गई बातों पर काम करता है और अब उसे वयस्क का अपनी सोच पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। चिंता सदैव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कई बार चिंता करने की आदत से व्यक्ति काम में गलतियां करते हैं और फिर जब उनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं तब वह भाग्य को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ। तब उस युवक ने बौद्ध सन्यासी से प्रश्न पूछा कि मैं किस प्रकार अपनी चिंताओं को कम कर सकता हूं।
बौद्ध सन्यासी ने कहा कि सदैव वर्तमान समय में रहने का प्रयास करो, अपने आज के दिन को सुखद और शांत बनाने की कोशिश करो। ऐसा करके जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तब तुम धीरे धीरे अपनी नकारात्मक चिंताएं भी घटा सकोगे। व्यक्ति को जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सेठ तुम्हें नौकरी से निकाल दें तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हें दूसरी जगह काम की तलाश करनी होगी। हो सकता है कि सेठ की नौकरी से भी बड्ढा अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए कि यदि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। व्यक्ति का आत्मविश्वास उसे हर परिस्थिति से निकलने में मदद करता है। तुम्हें परिवार के को जाने का डर है? बताओ, जब धरती पर आए थे तो परिवार के कितने जनों को साथ लाए थे? इतना सुनते ही वह युवक स्तब्ध रह गया। उसने आंखों में आंसू लेकर कहा कि किसी को नहीं। बौद्ध सन्यासी बोले, तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना परिवार के, बिना नौकरी के भी जीवित हैं। वह अपने ऊर्जा को अन्य क्षेत्रों में लगा रहे हैं और समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए पहली बात कि जो घटना अभी तक आपके साथ हुई नहीं है, उस पर कभी विचार नहीं करना चाहिए और स्वयं को हमेशा स्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। सोचना चाहिए कि यदि यह घटना मेरे साथ हो गई तो मैं इसका समाधान कैसे करूंगा। अपनी सोच के प्रति जागरूक बनो। हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास करो। इसके साथ साथ रोज के जीवन में ध्यान करना बहुत आवश्यक है। ध्यान हमारी सोच को सही दिशा देती है। बौद्ध सन्यासी की बातें सुनकर वह युवक बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था। उसने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और कहा, आपके शब्दों ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं सदैव आपका आर्णी रहूंगा और आपसे वादा करता हूं कि जीवन में अब कभी बेकार और नकारात्मक चिंताएं नहीं करूंगा। इस प्रकार उस युवक ने बौद्ध सन्यासी से विदा ली। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करें।